बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें जी हाँ, आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है वाइट कोरमा और मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा वाइट कोरमा चिकन के साथ। और आप चाहें तो इसे किसी भी मीट में बना सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये इतना मज़ेदार और इतना खूबसूरत सा हमारा जो है वाइट चिकन कोरमा किस तरह से हमारा बना है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ें चाहिए और कौन कौन सी और इसका तरीक़ाकार क्या है। जब आप पूरा वीडियो को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इतना मज़ेदार सा टेस्टी सा हमारा वाइट चिकन पुलाव जो है चिकन वाइट कोरमा हमारा किस तरह से तैयार होता है। सबसे पहले जो है मैंने इसका जो है चिकन लिया है 1 केजी और मैंने इस तरह से प्याज को अच्छे से ग्रिट कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा चॉप किया है। और बिल्कुल ही जूसी सा क्रीमी सा ग्रेवी वाला हमारा जो वाइट चिकन कोरमा है वो इस तरह से बनता है। इसको बनाना बहुत आसान है। ये देखें, प्याज को थोड़ा ही मैंने पकाया है, तकरीबन 2 मिनट 1 मिनट के लिए। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं किया, जस्ट इसका पानी ड्राई होने तक इसको पकाया और उसके बाद चिकन ऐड कर दिया। और ये देखिए चिकन को मैंने किस हद तक इसको फ्राई करूँगी, मीडियम फ्लेम रखनी है और इस तरह इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। ये ख्याल रखना है कि प्याज का कलर चेंज नहीं होने देना। और ये देखें चिकन जो है शक्ल चेंज कर रहा है, इस पर जब गोल्डन डॉट्स आना स्टार्ट होंगे ना इस तरह से, ये देखें, तब मैंने इसमें जो है मज़ीद भी इसको पकाते रहना है, भूनना है, अच्छे से भूनना है। और ये देख लें चिकन में जो पानी होता है ना उसकी वजह से प्याज जो है जलते नहीं हैं। आप ये है कि आप फ्लेम का ख्याल रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे ना तो ये जल्दी से जलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखें बर्तन भी हमने ये वाला यूज़ करना है, इसमें जो है चीज़ें ज़्यादा जल्दी जलती नहीं हैं। तो ये देखें मैं पूरी वीडियो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें देखें और आपको पता चले कि इतना मज़ेदार सा हमारा टेस्टी सा वाइट कोरमा कैसे रेडी हुआ। अच्छे से भून लेने के बाद ये देखें मैंने तो डाली है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने डाला है इसमें हरी मिर्चें साथ में पीस ली थी। और इसको भी मैंने थोड़ी देर पकाना है, जलाना बिल्कुल नहीं है, हल्की आंच पे इसको फ्राई करते रहना है। और साथ ही में ये देखें आप गरम मसाला देख लें, थोड़ा सा ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, दालचीनी का पीस है और ये है बादियान का फूल मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको फ्राई के दौरान ही डालना है और ताकि इसका जो फ्लेवर है वो निकल के आए। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा है ये। और नमक डाला है 1 टीस्पून, एक आधा चम्मच भर के मैंने डाला है, मतलब कि आप चाहें 2 टीस्पून होंगे भर के, क्योंकि चिकन हमारा है 1 केजी तो 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा। और इसके बाद मैंने इसको फिर से पकाना स्टार्ट करना है। चीज़ें मसाले मैंने एक साथ तमाम चीज़ें नहीं डाली, स्टेप बाय स्टेप डाली हैं। पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। ये है बादाम भिगो के इनको छील लिया था और इसको अब मैं कर लूँगी ग्राइंड, पेस्ट बना लेना है बिल्कुल इनका फ़ाइन सा पेस्ट मैंने बनाना है। और ये देखें अच्छे से भून लेने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। चिकन है बेशक फ्राई में ही भून के पक जाता है, लेकिन इसको गलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाइट कोरमे में अगर चिकन गला हुआ नहीं होगा तो बिल्कुल भी इसका टेस्ट नहीं आएगा। पानी डालना ज़रूरी था, कोई डाले ना डाले आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप जब आप ये वाइट कोरमा बनाएं तो आप इसमें लाजमी पानी ऐड कीजिएगा, इससे चिकन गल जाता है। और इसको थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने दही डाल दी थी। दही को बिल्कुल अच्छे से फ़ाइन से मैंने फेंट लिया था, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि ये बनी रहती हैं गोलियां तो। और दही डालने के बाद मैंने इसको कवर लगा दिया था, मिक्स किया अच्छी से। और ये देखें इसी दही के पानी में और जो हमने थोड़ा सा पानी डाला था उसमें चिकन देखें अच्छे से गल रहा है। और ये पानी जब तक ड्राई नहीं हो जाता तब तक मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पका लेना है। ये देखें कवर भी लगा दिया है, इसे चिकन अच्छे से गल जाता है। इस तरह से जब आप चिकन का वाइट कोरमा आप बनाएंगे ना तो याद करेंगे कि आप लोग के कितनी अच्छी सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। एक्सपीरियंस के साथ ही हम चीज़ें शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ये देखें बादाम का जो पेस्ट मैंने डाला है वो अच्छे से फ़ाइन पेस्ट है, पीस ली है।
और ये देखें साथ ही मैंने इसमें डाल दिया इसलिए कि ये अच्छे से पक जाएं चीज़ें। और ये है सफ़ेद मिर्चें। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चें पिसी हुई ना हो तो आप काली मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उससे कलर चेंज हो जाता है, लेकिन जो वाइट पेपर होते हैं ना, इससे चिकन का कौरमा बिल्कुल वाइट बनता है। तो पानी मैंने ड्राई नहीं होने दिया, साथ ही मैंने इसको इसमें जो है बादाम का पेस्ट डाल दिया था और हरी मिर्चें भी साथ ही डाल दी हैं, क्योंकि अच्छे से मैंने इसको, मैं चाहती हूँ कि ये पक जाए, बादाम भी अच्छे से इसका फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाए। और ये देखें काफ़ी देर पकाने के बाद पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया था और फिर मैंने कवर लगा दिया, क्योंकि अच्छी सी चीज़ें अगर पकी हुई हो ना, उनका फ्लेवर बहुत ही अलग होता है। और ये देखें थोड़ी देर और मज़ीद बनाया है तो ऑयल ये देखें ऊपर निकल आया है बिल्कुल ही, जो हमने ऑयल डाला था। अगर मैं ऑयल कम डालती तो चिकन की भुनाई जो है अच्छे से नहीं हो पाती। बेशक आप पकाने के बाद थोड़ा सा ऑयल रिमूव कर दिया करें, लेकिन ऑयल शुरू में काफ़ी सारा ऐड करेंगे ना तो इसकी भुनाई अच्छे से हो जाती है। ये देखें बिल्कुल ही इस तरह से अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा आप लोगों का कौरमा रेडी होगा। और वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, लेकिन अब पूरी चीज़ें भी आपको बताना ज़रूरी होती हैं, ताकि आप देखें कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें बनी हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा कौरमा इस तरह से वाइट बिल्कुल भी नहीं बनता, तो ये देखें कितना ही मज़ेदार और कितना ही टेस्टी है। अभी तो इसके मज़ीद स्टेप्स करने बाकी हैं, इसलिए ये देखें इस तरह से मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की है, बिल्कुल ही फ़ाइन तरीके से इसकी भुनाई की है। और ये लुक देख सकते हैं कि कितना टेस्टी है ये, और कितना अच्छे से ये गल चुका है, बिल्कुल जूसी है। अगर आप इसकी बोटी को तोड़ के खाएंगे ना तो ये मक्खन की तरह, मलाई की तरह सॉफ्ट होगी। और ये देखें, और अच्छे से मैंने इसमें जो है भुनाई इसकी की है, जो बाकी चीज़ें थी, ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए। मसाले इसमें पूरे डाल चुकी हूँ मैं। हरी मिर्चें पीसी हुई भी डाली हैं, साबुत भी डाली हैं, और बादाम भी डाले हैं। तमाम चीज़ें पक चुकी हैं। दोबारा से इनको अच्छे से भून लिया है। भून लेने के बाद भी देखें इनका कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि शुरू में अगर प्याज जल जाते हैं ना तो उनका कलर एंड तक जला हुआ जाता है। और ये है क्रीम, जो बाज़ार से आपको बआसानी मिल जाती है। इसका मैंने हाफ़ पैकेट मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि ग्रेवी पहले से हमारे है पड़ी हमारे इसमें कौरमे में, बादाम की भी और प्याज भी वाइट हैं। और इस तरह से ये क्रीम है, ये आराम से बआसानी खाई जाती है। ज़्यादा डालते हैं ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता। बेशक क्रीमी सा वाइट कौरमा है शादियों वाला, जिस तरह से हम शादियों में खाते हैं, और ये बिल्कुल वही सेम टेस्ट है। एक बार ज़रूर ट्राई करें और घर में अपनों को खिलाएं बना के, और आप ट्राई करें कि कितनी ही मज़ेदार से इस तरह से बआसानी से हमने कौरमा बनाया है वाइट। तो अच्छे से मैंने क्रीम, थोड़ा सा पानी बाकी था, मैंने क्रीम डाल दी है ताकि क्रीम भी अच्छे से पक जाए, पका हुआ फ्लेवर आए। कच्ची छोड़ देते हैं ना तो वो फिर दिल भी नहीं करता खाने का। थोड़ा सा मुझे सूखा धनिया का टेस्ट, बहुत फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है। हरा धनिया इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये है वाइट कौरमा। तो इस तरह की रेसिपीज़ में ये हरा धनिया आप डालें, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन डाला नहीं जाता। तो इस तरह से मैंने इसको कवर लगा देना है। अब आते हैं प्लेटिंग की तरफ, तो हम इसको डिश आउट करते हैं। आप देखें कि इसमें जो है मैंने एक कढ़ाई ली है छोटी सी, और इसमें मैं डालूँगी जो हमने कौरमा बनाया है बारी बारी, इसमें हम तमाम कौरमा ऐड करेंगे, ग्रेवी डालेंगे। बिल्कुल टेस्टी सी ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सके और आप इंजॉय करें, ट्राई करें मेरी रेसिपीज़ को। और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।